प्यारे विद्यार्थियों, एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वृत्त की जीवाओं के माप और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संबंध में जो परिमेय है उनके बारे में चर्चा की थी। दो परिमेय थे हमारे पास। परिमेय 10.1 जिसमें कहा गया था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, और दूसरी इसका विलोम परिमेय 10.2 जिसमें कहा गया था कि अगर वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इन रिजल्ट के बेस पे हमारे पास प्रश्नावली 10.2 में कुछ प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो ये आपको याद करवा रहा है कि वृत्तों की सर्वांग समता से संबंधित बात कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। वैसे देखो सारे के सारे वृत्त समरूप होते हैं चाहे उनकी त्रिज्याएं कैसी भी हो, लेकिन वो समरूप से सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अब हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएगी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसको, यानी कि हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्तों की बात हो रही है। यानी कि एक हम ये वृत्त ले लेते हैं और एक ऐसा ही वृत्त हम यहां पे बना लेते हैं। ये दोनों ही वृत्त कैसे हैं, इनकी जो त्रिज्याएं थोड़े छोटे बड़े नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सर्वांगसम वृत्तों की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसे हैं, इनकी त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि ये बराबर ही वृत्त है। एक को दूसरे के ऊपर रख दें तो ये पूरा ढक लेंगे एक दूसरे को। तो पहले वाला जो वृत्त है उसका केंद्र हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, और दूसरे वाला जो वृत्त है उसका केंद्र हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो ये हमने केंद्र मान लिए इनके। अब क्या कहा गया कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो केंद्र O को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे केंद्र P को यहाँ पे, जीवा हम यहाँ ले लेते हैं। बराबर जीवाएं हैं तो एक जीवा हमने पहले वाले वृत्त की जीवा ले ली AB, और दूसरे वाले वृत्त की जीवा हम ले लेते हैं CD। तो ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, और ये जीवा AB जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी, जीवा AB जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी वो होगा कोण AOB, और इसी तरह से जो CD होगी जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी वो होगा कोण CPD। अब आप देखेंगे तो ये हमने चित्र बना लिए हैं। अब हम लिखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। दिया है हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः क्या क्या है, O और P है, O और P है, तथा जीवाएं कौन सी है, AB और CD है। और एक और बात बताई गई है कि जीवाएं कैसी हैं, बराबर है।
जीवाएं ए बी और सी डी कैसी हैं, बराबर है, लिख देते हैं बराबर है। तो यहां पे हम बराबर लिख देते हैं, इसलिए कि ए बी बराबर है सी डी, इसको समीकरण एक मान सकते हैं। तो ये बात हमने लिख ली भाई कि दो सर्वांग वृत्त है, उनके जो केंद्र है वो क्या है, पहले वाले का केंद्र ओ है, दूसरे वाले का केंद्र पी है, जीवाएं पहले वाले की जीवा ए बी है, दूसरे वाले की जीवा सी डी है, और दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। तो अब हमें आगे लिखना है कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना क्या है ये देखते हैं हम। तो हमें सिद्ध करना है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी कि ये जो जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, यानी कि हमारे पास हमें दिखाना है कोण ए ओ बी, हमें दिखाना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी पी डी की, कोण सी पी डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, इसकी उत्पत्ति या इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम लेते हैं कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CPD में आप देखेंगे ये दोनों जो वृत्त है सर्वांग सम है, यानी कि दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या की लंबाई है, त्रिज्या का माप है वो बराबर होगा। अब OA क्या है, वृत्त एक की त्रिज्या, और PC क्या है, वृत्त दो की त्रिज्या। लेकिन ये तो दोनों वृत्त कैसे है, सर्वांग सम है, तो त्रिज्या तो बराबर है दोनों की। तो हम लिख सकते हैं कि OA बराबर है PC। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम वृत्तों की समान त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की समान त्रिज्याएं। तो ये हमारे पास भाई OA PC के बराबर है। अब OB भी तो त्रिज्या ही है और यहां से PD भी त्रिज्या ही है, तो हम लिख सकते हैं कि OB बराबर है PD। यहां पे भी हम लिख देंगे कि सर्वांग सम वृत्तों की समान त्रिज्याएं। तो यहां पे भी हमारे पास यही बात लागू होगी, ये इसके बराबर हो गया। और देखो दोनों जीवाएं तो आपस में बराबर ही थी, और AB बराबर है CD, ये तो दे ही रखा है। तो यहां पे हम समीकरण एक से भी लिख सकते हैं और दिया है ये भी लिख सकते हैं। अब देखो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरी त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर है, तो हम कौन से नियम से, SSS सर्वांग समता नियम, यानी कि भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार, भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CPD के। तो प्यारे बच्चों अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो संगत भाग बराबर होंगे यानी कि कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण CPD के। कोण AOB और कोण CPD बराबर होगा, यही हमें दिखाना था। ये किस नियम के हिसाब से, CPCT के हिसाब से। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि किस नियम के हिसाब से। यहां पे आप लिख सकते सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर CPCT कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने बेसिकली जो दो थ्योरम की थी, जो दो परिमेय किए हैं 10.1 और 10.2, उसी से संबंधित है, कुछ भी खास अलग नहीं आया। सिर्फ एक ही बात
अलग आई है कि ये अब की बार जो काम हम दो त्रिभुजों से संबंधित काम हम एक ही वृत्त के अंदर कर रहे थे, वो काम हमने दो वृत्तों के अंदर किया है, दो सर्वांग सम वृत्तों के अंदर किया है। तो यहाँ पे बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वृत्त सर्वांग सम है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 की तरह से ही, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बिल्कुल सेम ही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। यहां पे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, अब की बार हमें क्या दिखाना है कि अगर कोण बराबर है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो वो जीवाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। पिछले वाले में हमने क्या दिखाया था कि अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण है वो बराबर होगा। तो बिल्कुल सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो परिमेय 10.1 जैसा है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो परिमेय 10.2 की तरह से ही है। तो देखते हैं इसको हमारे पास, इसमें यहाँ पे दो सर्वांग समवृत्त है, तो सबसे पहले तो हम दो सर्वांग समवृत्त ही बना लेते हैं। एक हमारे पास ये हो गया और दूसरा हम ये ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो आप उस हिसाब से इसको, मतलब सर्वांग सम है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपस में बराबर है, कुछ इस तरह से ही आप इनको सोचेंगे। ये दो वृत्त हमने ले लिए हैं, सर्वांग सम वृत्त है, इसका केंद्र हम क्या लेते हैं, O, इसका केंद्र हमने क्या ले लिया, P। अब इसके बाद क्या कहा है, केंद्र पर बराबर कोण, एक जीवा हम ले लेते हैं AB और एक जीवा हम ले लेते हैं CD। केंद्र पर जो कोण अंतरित है इन जीवाओं द्वारा, कौन सा कोण, कोण AOB, और यहां से कोण CPD, ये जो कोण है वो कैसे है, बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो दो जीवाएं हैं AB और CD, ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। दिया है, तो प्यारे बच्चों आपको जो दिया गया है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। हमें दो सर्वांग समवृत्त दिए गए हैं, तो लिख देते हैं दो सर्वांग समवृत्त जिनके केंद्र कर्मशः क्या है, पहले वाले का केंद्र O है और दूसरे वाले का केंद्र क्या है, P, तथा जीवाएं, और जो जीवाएं हैं कौन सी, AB और CD केंद्र पर कैसे कोण बनाती है, बराबर कोण अंतरित करती है। केंद्र पर ये जीवा AB कौन सा कोण बनाएगी, AOB। बराबर कोण कौन से है, कोण AOB तथा कोण COD अंतरित करती है। तो ये जीवाएं हैं जो कोण बराबर कोण बनाती है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण AOB बराबर है कोण COD, इसको समीकरण एक लिख सकते हैं। तो ये हमें दिया गया है कि एक वृत्त हमारे पास ये है और दूसरा वृत्त हमारे पास ये है। पहले वृत्त का केंद्र O है, दूसरे का केंद्र P है। अब यहाँ पे पहले वाले की जीवा AB है और दूसरे वाले की जीवा CD है। तो जो जीवा AB है केंद्र पर कोण AOB अंतरित करती है और जो जीवा CD है वो केंद्र पर कोण CPD अंतरित करती है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। ये सब हमने इसके अंदर लिख दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, उपपत्ति या फिर इसका प्रूफ बिल्कुल सेम चलेगा। हम लिखेंगे त्रिभुज
AOB तथा त्रिभुज CPD में वही बात देखो, ये त्रिज्या सर्वांग समवृत्त है तो ये त्रिज्या इसके बराबर होगी, ये त्रिज्या इसके बराबर होगी। तो अब यहां पे लिख देते हैं हम कि OA किसके बराबर है, PC के बराबर है। इसी तरह से OB PD के बराबर है। क्या लिखेंगे, सर्वांग सम वृत्तों की समान त्रिज्याएं। यहां पे भी सर्वांग सम वृत्तों की समान त्रिज्याएं। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर दे ही रखा है। कोण AOB बराबर है कोण, ये यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोण AOB किसके बराबर है, कोण CPD। ये P है यहां पे, CPD। यहां पे भी CPD है, ये हमारे पास कोण CPD, ठीक है ना। कोण तो हमारा कौन सा है, CPD कोण है। तो ये कोण AOB किसके बराबर है, कोण CPD के बराबर है। तो कोण CPD, ये कोण बराबर हो गए हमारे पास, ये तो दे ही रखा है, दिया है। अब देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो SAS, साइड एंगल साइड। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। अब दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। ये OA PC के बराबर है, OB PD के बराबर है, तो AB CD के बराबर होगा। तो AB बराबर है CD, क्या CPCD, या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो AB और CD बराबर हो गया। हमें क्या दिखाना था, AB और CD को तो बराबर दिखाना था, यही तो दिखाना था कि जीवाएं बराबर है। यहां पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रश्नावली 10.2 का, वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे प्रश्नावली 10.2 में हमारे पास दो ही क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिए और दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है हमारे थ्योरम बेस्ड है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें प्रश्नावली 10.2 की, तो इस पूरी प्रश्नावली में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो ये कि अगर वृत्त की दो जीवाएं बराबर है तो वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। दूसरा कि अगर वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। इन्हीं दो बातों पर हमारे दोनों परिमेय है, परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2, और इन्हीं पे बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है और वो दो क्वेश्चन और दोनों परिमेय सेम से ही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। एक नई बात यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में क्या आई कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो वृत्त सर्वांग सम है तो उनकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू वेरी मच।